हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल्स बजट के बारे में बताया था। आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मैं वो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखिएगा कैसे होगा ये। A company manufactures two products A and B and selling them through two divisions. एक कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है A एंड B और उसे दो डिविजन्स में बेचती है, नॉर्थ एंड साउथ। प्रिपेयर सेलिंग बजट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे आपको एक सेलिंग बजट तैयार करना है। बजटेड सेल्स फॉर द करंट ईयर वर। उन्होंने जो आपको बजटेड सेल दे रखी है अपनी नॉर्थ और साउथ डिवीज़न की प्रोडक्ट ए और बी के लिए, वो 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़ नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए है 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹9। बी के लिए 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21 और बी के लिए है 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21। एक्चुअल सेल्स फॉर द करंट ईयर। फिर उसने आपको एक्चुअल सेल दे रखी है जो कि ए के लिए है 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 नॉर्थ के लिए, और साउथ के लिए है 7000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹9। इसी तरह बी के लिए है 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21 और 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 21 साउथ के लिए। फिर उसके बाद कहा है परसेंटेज इंक्रीजेज इन सेल्स ओवर करंट बजट, यानी इतना परसेंट वो सेल इंक्रीज मान के चल रहे हैं कि इस बार होगा। तो ए और बी का नॉर्थ और साउथ के लिए उसने अलग अलग आपको परसेंटेज इंक्रीज दे रखा है। इसके बाद कहा है एडिशनल सेल्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी अगर वो ऐड करते हैं लार्ज स्केल पर तो उसकी वजह से जो है नॉर्थ और साउथ रीजन में ये सेल जो है इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्ट ए और बी। आपको इस डाटा से सेल बजट तैयार करना है। तो सबसे पहले आप जो है सॉल्यूशन पे आ जाइए। बराबर में ही आपके सॉल्यूशन दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर। इसमें आपको दो डिवीज़न दे रखी हैं, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ डिवीज़न के लिए आपको दो मेजर कॉलम बनाने हैं, उसमें दो कॉलम आपको यूनिट और अमाउंट के लिए बनाने हैं, और एक कॉलम आपको बनाना है टोटल के लिए जिसमें नॉर्थ और साउथ का टोटल करके लिखा जाएगा। और दो कॉलम आपको रखने हैं स्टार्टिंग में प्रोडक्ट और रेट के लिए, जिसमें आपको प्रोडक्ट लिखना है कितने, जैसे यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं और उनके जो रेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है हमें सेल बजट बनाना है, और बजट जो है वो बजटिंग डाटा से तैयार होता है। बजट हम आने वाले फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो बजटेड डाटा है हमें उससे सेल बजट बनाना है, जिसमें वो एक्चुअल सेल वगैरह दे रखी हैं उसमें आपको। इनसे हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है क्योंकि ये एक्चुअल में हुई है और हम बना रहे हैं ये बजटेड डाटा से सेल बजट। तो आपको जो बजटेड डाटा दिया हुआ है केवल उसी का ही आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें आपको उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो सेल होगी प्रोडक्ट ए के ले लीजिए, बजटेड सेल वो नॉर्थ में 4000 यूनिट्स होगी एट द रेट ऑफ 9। इसमें जो चेंजेस आएंगे, जो फ्लक्चुएशन आएंगे, उन्हें जोड़ते हुए या घटाते हुए हमें टोटल नेट डाटा निकालना है कि कितनी सेल रहेगी। तो उसने कहा है नॉर्थ में ए प्रोडक्ट के लिए 4000 यूनिट जो है हम सेल करेंगे। फिर आप देखिए उसने कहा है परसेंटेज इंक्रीजेज इन सेल, यानी इतने परसेंट सेल जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो 4000 यूनिट तो हमारी है ही सेल जो कि हमने एस्टिमेट किया हुआ है, प्लस इसमें 4000 का 10% जो है इंक्रीज़ होगा।
4000 का 10%। यानी हमारी जो सेल है वो आनी चाहिए इस हिसाब से 4400। अब इसके बाद उसने कहा है कि 600 यूनिट जो है ऐड करने से सेल और बढ़ जाएगी। आप प्रोडक्ट एक ही देखना और तो नॉर्थ डिवीज़न में ही देखना बस इसमें, क्योंकि हम उसी के लिए काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो 600 इसमें जो है और बढ़ गई, तो हमारी सेल कितनी होनी चाहिए इस हिसाब से 5000। यानी 5000 यूनिट जो है हमें सेल करनी है, हमारी सेल होगी जैसा कि हमने एस्टिमेट किया है। तो यहाँ पर 5000 इस तरह से कैलकुलेट हुआ है और इसकी 9 में मल्टीप्लाई करके आया है 45000। ये नॉर्थ के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट की साउथ के लिए करनी है हमें इसी प्रोडक्ट की। तो साउथ के लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 6000। 6000 में 5% इंक्रीज़ हो जाएगा। 6000 का 5% बैठता है 300, तो 6300 हो गया। और 700 जो है वो और इंक्रीज़ होगी, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 7000। तो 7000 इंटू 9, इसी तरह से जो है यहाँ पर ये आ गए हैं 63,000। सेम यही पैटर्न हमें जो है बी के लिए यूज़ करना है। अब बी में देखिए, बी की जो हमारी बजटेड सेल हमने लगाई है वो 3000 यूनिट्स लगाई है। इसमें 20% इंक्रीज़ होगा, तो 3000 का 20% बैठता है 600। और जब हम ऐड करेंगे, ऐड की वजह से जो है 400 यूनिट और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो 3000 का 20% होता है 600। 3000 में 20% यानी 600 ऐड कर देंगे तो 3600 आता है। और 3600 में ये 400 यूनिट हम और ऐड कर देंगे, तो हमारी जो बजटेड सेल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4000। 21 रुपीज़ के हिसाब से ये बैठेगी 84,000। इसी तरह से फिर हम आगे आएंगे इसकी साउथ में। साउथ में हमने एस्टिमेट कर रखा है कि 5000 हमारी सेल होनी चाहिए। इसमें 10% इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 5000 का 10% बैठता है 500, तो 5500 सेल होनी चाहिए। और ऐड वगैरह करके 500 इसमें और हो जाएगी इंक्रीज़, तो टोटल बैठता है 6000, यानी 6000 यूनिट हमारी सेल होनी चाहिए। तो ये 21 के हिसाब से हो जाएगी 126,000। इस तरह से जो है इनके टोटल यहाँ पर हम कर देंगे और नीचे यहाँ अमाउंट के टोटल कर देंगे। इसका आ रहा है 129,000 टोटल और इसका आ रहा है 189,000 टोटल। ये हमारे आंसर होंगे और ये हमें जो है सेल टोटल करनी है, यानी लगभग ये एस्टीमेट हमने किया है। अगर हम टोटल वाले कॉलम में देखें तो नॉर्थ की जो ए और प्रोडक्ट की जो सेल है वो 12,000 यूनिट की होनी चाहिए और बी प्रोडक्ट की होनी चाहिए 10,000 यूनिट की। तो टोटल मिलाकर के इनकी सेल जो है वो 22,000 यूनिट होनी चाहिए। और जो इनकी टोटल सेल बैठेगी उसका टोटल बैठता है 3,18,000, यानी टोटल इतनी सेल होगी। तो इस तरह से ये सेल बजट जो है वो नॉर्थ और साउथ डिवीज़न का हमने प्रोडक्ट और ए और बी के लिए तैयार किया है। तो इसमें आपको जो है सेल बजट में ध्यान रखना है, एक्चुअल डाटा का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो डाटा यूज़ करेंगे हम वो बजटेड या एस्टिमेटेड डाटा यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने जो बजटेड सेल दी हुई थी उसे लिया, उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज़ होगी सेल में उतना ही परसेंट निकाल के वो ऐड किया और प्लस उसमें ऐड की हमने एडिशनल सेल जो कि ऐड वगैरह की वजह से एडिशनली होगी। तो इस तरह से हमारे पास सेलिंग यूनिट आ गई है। रुपीज़ उनकी पर यूनिट दे ही रखा था हमें बजटेड सेल का, वो हमने मल्टीप्लाई करके इनकी अमाउंट निकाल ली और इन सब के टोटल कर दिए। तो इस तरह से टोटल हमारी जो सेल होगी ए और बी प्रोडक्ट की वो जो है 22,000 होगी और टोटल अमाउंट जो हमें सेल से मिलना चाहिए एस्टिमेटेडली वो 3,18,000 मिलना चाहिए। तो आज मैंने आपको जो है सेल्स बजट का एक क्वेश्चन कराया है, आप इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देखें इसी तरह से।
फिर आगे की मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।